नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि घरेलू सिलेंडर हुआ 50 रुपये महंगा। केंद्र सरकार ने सोमवार को एक ही दिन में पेट्रोल डीजल को लेकर एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है। पेट्रोल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी देते हुए बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए की बढ़ोतरी की है। दाम बढ़ने के बाद राजस्थान में घरेलू सिलेंडर की कीमत 856 रुपए 50 पैसे हो जाएगी। आसाराम को फिर 1 जुलाई तक अंतरिम जमानत आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को गुजरात के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट से भी राहत मिली है। कोर्ट ने उसकी अंतरिम जमानत की अवधि 1 जुलाई तक बढ़ा दी है। जयपुर में नाबालिग ने लहराया पाकिस्तानी झंडा। राजस्थान की राजधानी जयपुर के शांत इलाके मनोहरपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। मनोहरपुर थाना क्षेत्र के दूधी आमलोदा गांव में एक नाबालिग द्वारा घर की छत पर पाकिस्तानी झंडा फहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मनोहरपुर थाने के एसएचओ भगवान सहाय ने पुष्टि की कि वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने अब तक 3 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। एसएचओ के अनुसार यह झंडा वास्तव में पाकिस्तानी है या किसी इस्लामिक संगठन से जुड़ा हुआ है, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इस मामले में 3 लोगों को डिटेन किया गया है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। कंपोनेंट प्लेसमेंट। टीकाराम जूली जिस मंदिर में गए, बीजेपी नेता ने उसमें गंगाजल छिड़का। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के मंदिर जाने पर पूर्व भाजपा विधायक ज्ञानदेव आहूजा के गंगाजल से धोने को लेकर सियासी विवाद हो गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे अपमानजनक बताया है। कांग्रेस ने बीजेपी को दलित विरोधी बताते हुए पार्टी पर सवाल उठाए हैं। दरअसल बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा ने राम मंदिर जाने पर कहा था कि टीकाराम जूली हिंदू विरोधी है। वो करणी माता मंदिर गए और श्री राम मंदिर भी गए। अब उनके जाने के बाद मैं जाऊंगा और इनके जो अपवित्र पैर पड़ेंगे, वहां हाथ लगेंगे मूर्तियों को, वहां गंगा जल छिड़कर कर भगवान श्री राम का पूजन करूंगा। जयपुर में आईपीएल टिकट बिक्री के पहले दिन विवाद। जयपुर में इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले की ऑफलाइन टिकट सेल शुरू हो चुकी है। सवाई मानसिंह स्टेडियम के ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ गेट पर टिकट काउंटर लगाए गए हैं। यहां सोमवार सुबह से ही बड़ी संख्या में युवा टिकट खरीदने के लिए इंतजार करते नजर आए। इस दौरान काफी युवाओं ने राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन द्वारा की गई व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर कर टिकट की कालाबाजारी का आरोप भी लगाया। अजमेर में 1 महीने में हटाना होगा 7 वंडर्स। अजमेर के आना सागर के आसपास वेटलैंड और ग्रीन बेल्ट में हुए निर्माण कार्यों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने के अंदर 7 वंडर्स को हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इसकी एक रिपोर्ट बनाकर अगली सुनवाई 16 मई को पेश करने को कहा है। राजस्थान के 14 जिलों में लू चलेगी। अगले 2-3 दिन फिलहाल कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बाड़मेर, जैसलमेर के अलावा जोधपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, जालोर, चित्तौड़गढ़ समेत 21 शहरों में कल दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर दर्ज हुआ। आज की बात करें तो आज भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, कंपोनेंट प्लेसमेंट, चुरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, नागौर, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, बारा, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा अलर्ट जारी किया है। शादी समारोह में नशीले पदार्थों की मनुहार पर होगी कार्रवाई। मारवाड़ में शादी समारोह या फिर किसी की मौत के बाद कई जगहों पर अफीम और डोडा पोस्ट की मनुहार करने की परंपरा है। लेकिन इसी मनुहार की आड़ में इन दिनों मादक पदार्थ भी परोसा जा रहा है, जिसे रोकने के लिए जोधपुर रेंज की पुलिस विशेष अभियान चला रही है, जिसमें नशीले पदार्थों की मनुहार करते पाए जाने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके तहत गांव में लोगों को नशे की मनुहार नहीं करने को लेकर अपील की जा रही है। वहीं पुलिस की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिसमें कहीं पर भी यदि मादक पदार्थों की मनुहार की जा रही है तो उसकी शिकायत जागरूक नागरिक पुलिस को दे सकते हैं और शिकायत के आधार पर पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाएगी। किरोड़ी लाल मीणा ने 9 महीने बाद संभाला कामकाज। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने आलाकमान के आदेश के बाद सोमवार को कृषि विभाग की बैठक ली। मंत्री पद से इस्तीफा देने के 9 महीने बाद उन्होंने पहली विभागीय बैठक ली है। इस मीटिंग से किरोड़ी लाल ने साफ संदेश दिया कि विभाग को भ्रष्टाचार विहीन और काम नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। किरोड़ी लाल मीणा ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि कृषि विभाग में पिछले राज्य के कबाड़े उजागर होंगे। जिन मामलों में गड़बड़ी हुई है उनकी जांच की जाएगी। क्लेम का पैसा किसानों को दिलवाया जाएगा। भ्रष्टाचार के मामलों में किसी को नहीं बख्शा जाएगा।
रामनवमी के जुलूस में आपत्तिजनक झांकी, पुलिस ने रोकी शोभा यात्रा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार कस्बे में रविवार शाम रामनवमी के जुलूस में शामिल एक झांकी को लेकर आपत्ति जताते हुए पुलिस ने शोभा यात्रा रोक दी। विरोध में हिंदू संगठनों ने बाजार बंद कर थाने के बाहर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी व प्रदर्शन किया। इससे माहौल गर्मा गया। रात्रि 8 बजे पुलिस अधिकारियों से वार्ता के बाद शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकाल ली गई। जयपुर में 144 नई ग्राम पंचायतें बनाई गईं। जयपुर जिले में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का काम पूरा हो गया। जिला निर्वाचन ने इन पंचायतों के प्रारूप का प्रकाशन करते हुए आमजन से आपत्तियां मांगी है। इस पर 6 मई तक आपत्तियां दर्ज करवा सकेंगे। नए प्रस्ताव के मुताबिक जयपुर जिले में अब कुल 601 ग्राम पंचायतें होंगी, जबकि 23 पंचायत समितियां बनाई गई हैं। प्रस्ताव के मुताबिक 4 नई पंचायत समितियां पुनर्गठन के बाद बनाई गई हैं। वहीं 9 ग्राम पंचायतों को खत्म की गई है। इसके बाद 144 नई ग्राम पंचायतें बनाई गई। सीकर में तेज गर्मी से ट्रांसफार्मर में लगी आग। सीकर में तहसील के सामने एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। इसके बाद ट्रांसफार्मर धूं धूं कर जलने लगा। आसपास के दुकानदारों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड ऑफ बिजली विभाग को दी, जिसके बाद बिजली विभाग ने बिजली की सप्लाई बंद कर दी। हालांकि आग लगने के बाद कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। मदरसा बोर्ड के पूर्व सदस्य का वक्फ बिल को समर्थन। राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर की राज्य कमेटी के पूर्व सदस्य अब्दुल राशिद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजकर संसद के दोनों सदनों में पारित हुए वक्फ विधेयक 2025 का समर्थन किया है। पत्र में मदरसा कमेटी के पूर्व सदस्य अब्दुल राशिद ने पीएम को भेजे पत्र में लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 से केंद्र की भाजपा सरकार में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के ध्येय के साथ सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। संसद में पारित हुए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 से मुस्लिम समुदाय को निश्चित रूप से फायदा होगा और उनके हितों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। नीलगाय की हत्या कानून के खिलाफ राजस्थान में मचा बवाल। हरियाणा सरकार ने 4 फरवरी को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम में संशोधन करके नीलगाय को मारने की अनुमति देने का फैसला लिया, जिसके बाद राजस्थान में भी बवाल मच गया। राजस्थान में भी नीलगाय हत्या के कथित विवादास्पद कानून के खिलाफ लामबंदी दिखने लगी है। नीलगाय हत्या के कथित विवादास्पद कानून को रद्द करने की मांग को लेकर रविवार को अलवर में 40 से अधिक संगठनों के 500 लोग धरने पर बैठ गए। मन्नी का बड़ स्थित अहिंसा सर्किल पर कई दिव्यांग भी इस धरने में शामिल हुए। धरने में शामिल किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि किसानों ने नीलगाय की हत्या की कभी मांग नहीं की। सत्ताधीश किसानों की आड़ में मीट लॉबी को लाभ पहुंचा रहे हैं। यह सरासर पाप है जो बंद होना चाहिए। 12 मई से होगी वन्य जीवों की गणना। वन विभाग ने सालाना वन्य जीव गणना की तैयारियां शुरू कर दी है। वैशाख पूर्णिमा यानी 12 मई को अजमेर वन मंडल के विभिन्न वन क्षेत्रों में गणना की जाएगी। इसके लिए वाटर हॉल पर वन कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। वन विभाग प्रतिवर्ष अजमेर, किशनगढ़, टॉडगढ़, जवाजा ब्यावर, शोकलिया, पुष्कर और अन्य क्षेत्रों में वन्य जीव की गणना करता है। इनमें पैंथर, सियार, लोमड़ी, साही, हिरण, खरगोश, अजगर, बारहसिंगा और अन्य वन्य जीव शामिल होते हैं। वन्य जीव की गणना के लिए वन कर्मी विभिन्न क्षेत्रों में मचान बांधकर वन्य जीव की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। एक पुराने मामले में डोटासरा जूली सीआईडी-सीबी के सामने पेश। राजस्थान में तापमान बढ़ने के साथ ही सियासी गर्मी भी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोमवार को उदयपुर स्थित सीआईडी-सीबी कार्यालय में अपने बयान दर्ज कराए। बता दें, यह बयान कोटा में 24 जून 2024 को हुए धरना प्रदर्शन के दौरान दर्ज हुई एफआईआर के सिलसिले में लिए गए, जिसमें दोनों नेताओं पर कथित रूप से आईजी रेंज को धमकाने का आरोप लगाया गया है। सीआईडी-सीबी कार्यालय में बयान दर्ज कराने के बाद डोटासरा और जूली ने सरकार पर निशाना साधते हुए इसे विपक्ष की आवाज दबाने की साजिश करार दिया। आरजीएचएस में करोड़ों का घोटाला। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए चलाई जा रही हेल्थ स्कीम आरजीएचएस में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें कई डॉक्टर और मेडिकल स्टोर के संचालकों के द्वारा फर्जी तरीके से कई करोड़ों रुपए का गबन किया जाना उजागर हुआ है। इस दौरान डॉक्टर और मेडिकल संचालकों के द्वारा एक ही मरीज के नाम पर कई बार रिपोर्ट अपलोड कर भुगतान उठाया है। इस पूरी गड़बड़ी के पकड़े जाने पर संबंधित डॉक्टर और मेडिकल संचालकों पर कार्रवाई किए जाने के बाद रिकवरी निकाली गई है। इस पूरे मामले के उजागर होने के बाद राजस्थान चिकित्सा विभाग के द्वारा संज्ञान लिए जाने की बात कही।
जयपुर नगर निगम हेरिटेज में कमेटियां बनी। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में आखिरकार संचालन समितियों का गठन हो गया है। सरकार ने 24 समितियों का गठन किया है। करीब 4 साल 5 माह के लंबे अंतराल के बाद कमेटियां बनाई गई हैं। इन कमेटियों का कार्यकाल इसी साल 10 नवंबर तक रहेगा। 10 नवंबर के बाद नगर निगम हेरिटेज के बोर्ड का भी कार्यकाल पूरा हो जाएगा। खास बात यह है कि इन कमेटियों में उन पार्षदों को भी चेयरमैन बनाया गया है जो कांग्रेस की मेयर रही मुनेश गुर्जर को हटाने के लिए बीजेपी के साथ में आए और बीजेपी बोर्ड को समर्थन दिया है। रणथंभौर के जंगलों में लगी आग। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जंगलों में रविवार दोपहर को आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। जंगल के पास रहने वाले लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद वन विभाग ने इसकी सूचना दमक्कल को दी। सूचना मिलने के बाद नगर परिषद की फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और 2.5-3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भीलवाड़ा जिले में चाकूबाजी की घटना से माहौल गरमाया। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में चाकूबाजी की घटना से माहौल गरमा गया है। जिले के आसींद कस्बे में रविवार देर रात हुई चाकूबाजी की घटना के बाद सोमवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एक ओर हिंदूवादी संगठनों ने कस्बे में जुलूस निकाला तो दूसरी ओर बाजार बंद कराए गए। ऐसे में कस्बे में 4 थानों की पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। जानकारी के मुताबिक देर रात आसींद में दुकान संचालक राकेश डांगी पर कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। इस घटना का सोमवार सुबह पता चलने पर हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने बाजार बंद करवा दिए और प्रदर्शन करने लगे। तनाव बढ़ता देख जिला मुख्यालय से पुलिस बल आसींद भेजा गया। वहीं पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी समझाइश में लगे हुए हैं। सीएम भजनलाल डॉक्टर से बोले, मरीजों से अच्छा व्यवहार हो। मुख्यमंत्री भजनलाल ने सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करने वाले डॉक्टरों से कहा, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं मरीज आपको भगवान के रूप में देखता है, वह परेशानी में होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा व्यवहार उनके साथ अच्छा हो। सरलता और सौम्यता से आधी बीमारी खत्म हो जाती है। सीएम ने कहा, मुझे पता है आप 10 से 12 घंटे की ड्यूटी वाले हैं, लेकिन 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। आप पीड़ा को समझते हैं। कभी मरीजों और डॉक्टरों में छोटी बात पर कहासुनी हो जाती है। हम रोज सुनते हैं। हमारे परिवार में दिक्कत होती है तो हम भी परेशान होते हैं, वो भी हमारे परिवार का है। बीजेपी विधायक के भाई और बेटे पर एफआईआर। जैसलमेर में भाजपा विधायक छोटू सिंह भाटी के परिवार और रॉयल्टी ठेकेदार शैतान सिंह के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। रॉयल्टी ठेकेदार के भाई ने विधायक के भाई नखत सिंह, बेटे भवानी सिंह और भतीजे गिरधर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। यह मामला 3 अप्रैल को रॉयल्टी विवाद को लेकर हुई झड़प से जुड़ा है। पहले विधायक के परिवार ने रॉयल्टी ठेकेदार शैतान सिंह पर हमले का मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रविवार को ठेकेदार पक्ष के 26 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेशी के बाद शैतान सिंह सहित 5 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजा गया, जबकि 21 अन्य को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मंत्री शेखावत बोले, प्रतिबंधित बाड़मेर इलाके की पाबंदियां हटा दी गई। राजस्थान में अब बॉर्डर से सटे गांवों का डेवलपमेंट हो सकेगा। यहां विकास के लिए अब किसी परमिशन की जरूरत नहीं होगी। सोमवार को बाड़मेर के एक दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह बात कही। उन्होंने कहा, कैबिनेट की मीटिंग में नए सिरे से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा के लिए एक्सटेंड कर दिया था। हमारे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, इन 4 जिलों की सीमा पाकिस्तान बॉर्डर से लगती है। ऑटोमेटिक टूरिज्म एलाइड के तहत इन गांवों में डेवलपमेंट के लिए काम होगा। नगर पालिका हमीरगढ़ को फिर से ग्राम पंचायत बनाने की मांग। भीलवाड़ा जिले की नगर पालिका हमीरगढ़ को फिर से ग्राम पंचायत बनाने की मांग को लेकर आज सोमवार को ग्राम वासियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। हमीरगढ़ कस्बे के ग्रामीण आज रावत युग प्रदीप सिंह के नेतृत्व में इकट्ठा हुए और उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी नेहा छिपा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की मांग। जयपुर में सोमवार को केदारनाथ गौशाला टोंक की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में देश भर के संतों ने गौ माता को राज्य माता और राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की मांग की है। कार्यक्रम में संत ओकारदास महाराज, संत मोहनदास महाराज, गौपुत्र पंडित सुरेश नंद महाराज, गौपुत्र जगदीश चोपड़ा, अभिषेक भारतीय महाराज और डॉ सौरभ गोगर समेत कई प्रमुख संत मौजूद थे। कोटा बूंदी क्षेत्र में आरटीओ की बड़ी कार्यवाही। कोटा और बूंदी इलाके में ओवरलोड और अवैध रूप से चलने वाले बल्कर और स्टोन ट्रांसपोर्ट वाहनों के खिलाफ आरटीओ प्रथम की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। यह ऑपरेशन परिवहन सचिव शुचित त्यागी के निर्देश पर चलाया गया, जिसका नाम कवच का पंजा रखा गया। टीम ने चित्तौड़ से कोटा आ रहे
अवैध बलकर और बूंदी से स्टोन लोड कर चलने वाले ओवरलोड वाहनों को टारगेट किया। खाटू श्याम जी मंदिर में जल्द शुरू होंगे विकास कार्य। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में सोमवार को पर्यटन भवन में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें पर्यटन शासन सचिव रवि जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत खाटू श्याम जी मंदिर में विकास कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जाएं। उन्होंने इस संबंध में खाटू श्याम जी में ही एक बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। पीटीआई भर्ती में नियुक्ति रद्द करने के सरकारी आदेश को चुनौती। पीटीआई भर्ती 2022 में फर्जी डिग्री प्रकरण के चलते नियुक्ति गंवाने वाले अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में सरकार के आदेश को चुनौती दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी ने एसओजी की जांच के बाद 244 अभ्यर्थियों के मिसमैच केसों की जानकारी सरकार को भेजी थी। इसके बाद सरकार ने ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्तियां रद्द कर दी थी। अब इन अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में सरकार के नियुक्ति रद्द करने के आदेश को चुनौती दी है। करीब 90 अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं। इन्हीं मामलों में एक महिला अभ्यर्थी की याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने उसकी नियुक्ति रद्द करने आदेश को सही ठहरा दिया है। हीट वेव को लेकर मवेशियों के लिए एडवाइजरी जारी। आगामी भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार पशुपालन विभाग ने पशुपालकों को मवेशियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत पशुपालकों को लू और तापघात से पशुओं की बचाने की सलाह दी गई है। पशुपालन विभाग के जॉइंट डायरेक्टर छोटूलाल बैरवा ने विभाग के डॉक्टर से लेकर संबंधित स्टाफ को भी निर्देशित किया है कि वे प्रोएक्टिव अप्रोच से कार्य करें ताकि पशुओं को इस गर्मी से बचाया जा सके। डिस्कॉम चेयरमैन ने दिए खराब मीटर तुरंत बदलने के आदेश। डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने जयपुर डिस्कॉम के अधिकारियों से खराब मीटर को तुरंत बदलने के आदेश दिए हैं। चेयरमैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमवार को सभी सर्किल के अधीक्षण अभियंताओं और एएन से लंबित कनेक्शन और 50,000 से ज्यादा बकाया राशि वाले मामलों की भी समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा, जयपुर डिस्कॉम के जिन उपभोक्ताओं के बिजली मीटर खराब हैं, उनके मीटर तुरंत बदले जाएं। उन्होंने साफ कहा कि मीटर में खराबी होने पर औसत खपत के हिसाब से बिल बनता है, जिससे निगम को राजस्व का नुकसान होता है। बूंदी में अवैध खनन रोकने के लिए विशेष अभियान। बूंदी में अवैध खनन को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी संबंधित विभागों की बैठक ली। कलेक्टर ने पुलिस, प्रशासन, वन, परिवहन और खनिज विभाग को आपसी समन्वय से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। संवेदनशील क्षेत्रों में कार्रवाई के दौरान पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। झालावाड़ बसपा में बड़ा फेरबदल। बहुजन समाज पार्टी बसपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम बारूपाल और प्रदेश महासचिव हनुमान जग्रवाल ने झालावाड़ जिले के लिए नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया है। इस नई कार्यकारिणी में डालूराम मेघवाल को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मेघवाल पहले भी बसपा में विभिन्न पदों पर कार्यरत रह चुके हैं। उनके अनुभव और कार्यकुशलता को देखते हुए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी को उम्मीद है कि उनकी नियुक्ति से संगठन को नई दिशा मिलेगी और नए सदस्यों का जुड़ाव बढ़ेगा। राजस्थान की भाजपा सरकार पर गोविंद सिंह डोटासरा ने साधा निशाना। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज राजस्थान की भजनलाल सरकार पर निशाना साधा। गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर उसके 1.5 वर्ष के कार्यकाल में जनता से किया एक भी वायदा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। डोटासरा ने सोमवार को उदयपुर के डब्बोक हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में कहा कि चुनाव में भाजपा ने जो संकल्प पत्र जारी कर जनता से वायदा किया और वोट मांगे थे, इसके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। डोटासरा ने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा केवल भाषण देने में ही व्यस्त रहते हैं। राज्य में ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह हावी है। सड़क पर आईएएस आईपीएस के ट्रांसफर का काउंटडाउन शुरू। राजस्थान में एक बार फिर प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी जोरों पर है। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सूत्रों के अनुसार ट्रांसफर लिस्ट अप्रैल के तीसरे सप्ताह में कभी भी जारी हो सकती है। मुख्यमंत्री कार्यालय, सीएमओ से लेकर सचिवालय तक प्रशासनिक हलकों में इस संभावित फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक साथ 88 दुकानें कर दी सीज। जोधपुर नगर परिषद क्षेत्र में कृषि मंडी के पास हाईवे पर मास्टर प्लान के विपरीत बिना व्यावसायिक पट्टों व निर्माण स्वीकृति के बनी दुकानों को सीज किया गया। नगर परिषद की टीम ने अवैध तरीके से बनाई गई 88 दुकानों को सीज कर नोटिस चस्पा किए गए हैं। नगर परिषद ने इस तरह एक साथ 88 दुकानें पहली बार सीज की है। उल्लेखनीय है कि दुकानों का निर्माण कार्य करीब 1 साल से चल रहा था, जो अब पूरा हो चुका था। पहले नगर परिषद ने दुकान मालिकों को नोटिस जारी किए गए थे।
जेल प्रहरी परीक्षा के लिए आज जारी होंगे। प्रवेश पत्र। राजस्थान में आगामी 12 अप्रैल को आयोजित होने जा रही जेल प्रहरी परीक्षा को लेकर पूरे प्रदेश में माहौल है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा की तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं और 8 अप्रैल को प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। इससे पहले बोर्ड ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए एग्जाम सिटी की जानकारी जारी कर दी है, जिससे वे समय रहते अपने परीक्षा केंद्र की योजना बना सकें। अप्रैल और मई माह में नई आवासीय योजनाएं। राजस्थान आवासन मंडल प्रदेशवासियों के अपने घर के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2025 से 26 के तहत आवासन मंडल आगामी अप्रैल और मई माह में जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, कोटा, हनुमानगढ़ सहित अन्य जिलों में विभिन्न आय वर्गों EWS, LIG, EMIG और HIG के लिए नई आवासीय योजनाएं शुरू करेगा। इन योजनाओं में फ्लैट्स और स्वतंत्र आवास दोनों विकल्प उपलब्ध होंगे, जिनमें आधुनिक सुविधाएं, हरित क्षेत्र, जल संरक्षण और सामुदायिक भवन जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी। यह प्रयास किफायती, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण आवास प्रदान करेगा। 3rd ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर जिले से बाहर नहीं, जैसलमेर की यात्रा पर आए। प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने स्थानांतरण खोले जाने की राह देख रहे 3rd ग्रेड शिक्षकों के संबंध में बड़ी बात कही। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कोई भी 3rd ग्रेड शिक्षक का ट्रांसफर जिले से बाहर नहीं होता, 2nd ग्रेड का संभाग से बाहर नहीं होता और 1st ग्रेड शिक्षक का प्रदेश भर में कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है। फिर भी शिक्षकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री निर्णय करेंगे। वे जो भी निर्णय करेंगे उसकी हमें पालना करनी है। जयपुर में ACB की ताबड़तोड़ कार्रवाई। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। ACB की टीम ने जहां जयपुर ड्रग कंट्रोल ऑफिस पर छापेमारी की है, वहीं फर्जी सर्टिफिकेट के मामले में भी स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर FIR दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि ACB ने सिलिकोसिस के फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के मामले में FIR दर्ज किया है, जबकि ड्रग कंट्रोल ऑफिस में EAO को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ACB की टीम ने ड्रग कंट्रोल ऑफिस में छापेमारी की, जहां AAO दिनेश कुमार सिंधी को रिश्वतखोरी के मामले में ट्रैप किया गया और 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गंदगी देख भड़के। मंत्री दिलावर। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई को लेकर मंत्री मदन दिलावर खुद मौके पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और जहां भी लापरवाही नजर आ रही है वहां सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। मंत्री मदन दिलावर ने अचानक अपने विधानसभा क्षेत्र की बुद्धखान ग्राम पंचायत और खैराबाद ग्राम पंचायत का दौरा किया। मंत्री मदन दिलावर ने ग्रामीण महिलाओं से चर्चा करते हुए पूछा कि गांव में अब तो रोज सफाई हो रही है ना? महिलाओं ने कहा कि रोज तो नहीं हो रही, 2-3 दिन में एक बार झाड़ू लगाने वाला आता है। CM भजनलाल शर्मा करेंगे 2 दिवसीय मावर्ती इलाकों का दौरा। CM भजनलाल शर्मा 8 और 9 अप्रैल को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों का दौरा करेंगे। इस 2 दिवसीय दौरे में वे इंदिरा गांधी नहर प्रणाली, भाखड़ा नहर क्षेत्र और सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन जैसे महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण करेंगे। साथ ही किसानों से संवाद भी करेंगे। CM 2 दिवसीय दौरे पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्थाओं और किसानों से जुड़े मुद्दों का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री 8 अप्रैल सुबह 9 बजे जयपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरकर भटिंडा और फिर हरिके, पंजाब पहुंचेंगे। यहां हरिके हेड का निरीक्षण कर इंदिरा गांधी नहर की स्थिति का जायजा लेंगे। इसके बाद मल्लेवाला हेड, बल्लेवाला हेड, बीकानेर केनाल, फिरोजपुर फीडर एवं इंदिरा गांधी नहर का हवाई निरीक्षण किया जाएगा। 4 नई पंचायत समिति और 79 ग्राम पंचायत बनाई गई। दौसा जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने राज्य सरकार की ओर से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों का पुनर्सीमांकन, पुनर्गठन एवं नवसृजन कर प्रारूप प्रकाशित किया है। प्रारूप प्रकाशित होने के बाद 1 माह की अवधि 6 मई तक जन साधारण आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। बीकानेर में महिलाओं ने निगम आयुक्त ऑफिस का गेट तोड़ा। बीकानेर में पिछले कुछ सालों में बसी प्राइवेट कॉलोनियों में सुविधाएं नहीं देने के विरोध में सोमवार को महिलाएं विरोध में उतर आई। इन महिलाओं को इतना गुस्सा आया कि नगर निगम आयुक्त के कमरे में घुसने के लिए गेट तक तोड़ डाला। बीकानेर के जयपुर रोड पर स्थित कॉलोनियों में रहने वालों ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया था। जयपुर रोड की आधा दर्जन कॉलोनियों के लायकों ने एक साथ मिलकर यहां विरोध प्रदर्शन किया। ये लोग पैदल नगर निगम कार्यालय तक पहुंचे, जहां आयुक्त मयंक मनीष अपने कमरे में नहीं थे। ऐसे में गेट बंद कर दिया गया। प्रदर्शन में सबसे आगे खड़ी महिलाओं ने गेट को पैर से बार बार मारा, जिससे गेट के नीचे का हिस्सा टूट गया। इसी टूटे हिस्से से महिलाएं अंदर घुस गई।
14 दिन में दूसरी बार बदली शहर की सीमा। राजस्थान सरकार ने सोमवार को तीसरी अधिसूचना जारी करके कूड़ी नगर पालिका को नगर निगम में शामिल कर दिया। साथ ही ग्राम पंचायत उचियार्डा के राजस्व, ग्राम बासनी बेंदा व उचियार्डा का संपूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत खारड़ा रणधीर का राजस्व, ग्राम खारड़ा रणधीर का संपूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत सांगड़िया का राजस्व, ग्राम वीर तेजाजी नगर का संपूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत पाल राजस्व, ग्राम पाल पूर्व का संपूर्ण सीमा क्षेत्र और ग्राम पंचायत झालामंड का राजस्व, ग्राम झालामंड उत्तर का संपूर्ण सीमा क्षेत्र निगम की सीमा में शामिल कर दिया है। राजस्थान की चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में बड़ा बदलाव। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 7 अप्रैल को चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का संशोधित सिलेबस जारी किया है। इस नए सिलेबस के अनुसार अब राजस्थान से जुड़े 50 सवाल पूछे जाएंगे। आपको बता दें कि राजस्थान में लंबे समय पर 10वीं पास चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का आयोजित की जा रही है। इसके लिए अब तक करीब 10 लाख आवेदन भी आ चुके थे। पिछले दिनों चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने सिलेबस में जीके में राजस्थान का वेटेज बढ़ाने की मांग की थी। इसके बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभ्यर्थियों की मांग को मानते हुए 20% से बढ़ाकर 41% तक जीके में राजस्थान का वेटेज बढ़ाने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद अब 7 अप्रैल को संशोधित सिलेबस जारी किया है। पीटीआई भर्ती में नियुक्ति रद्द करने के सरकारी आदेश को चुनौती। पीटीआई भर्ती 2022 में फर्जी डिग्री प्रकरण के चलते नियुक्ति गंवाने वाले अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में सरकार के आदेश को चुनौती दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी ने एसओजी की जांच के बाद 244 अभ्यर्थियों के मिसमैच केसों की जानकारी सरकार को भेजी थी। इसके बाद सरकार ने ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्तियां रद्द कर दी थी। अब इन अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में सरकार के नियुक्ति रद्द करने के आदेश को चुनौती दी है। करीब 90 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की है। इन्हीं मामलों में एक महिला अभ्यर्थी की याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने उसकी नियुक्ति रद्द करने आदेश को सही ठहरा दिया है। ग्राम पंचायत को उदयपुर में शामिल करने का विरोध। उदयपुर शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर कानपुर ग्राम पंचायत को उदयपुर नगर निगम में शामिल करने के विरोध में आज गांव के बाजार बंद रहे। इसके साथ ही ग्रामीणों ने रैली निकालते हुए उदयपुर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने अंदर घुसने के लिए बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश की। ग्रामीणों ने बाद में प्रशासनिक अधिकारियों को झापन देकर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्री के बाहर भारी पुलिस बल लगाया गया था। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।